पीएम मोदी और शाह ने बनाई है बुलडोजर की धमाकेदार प्लानिंग। शाहीन बाग की बुलडोजर क्रांति समझकर हैरान रह जाएंगे। सीएए एनआरसी सब लागू होगा और कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला। यूपी में माफियाओं की अकड़ खत्म करने वाला बुलडोजर अब देश भर में दौड़ेगा। वो बाबा का बुलडोजर नहीं बल्कि मोदी शाह का बुलडोजर होगा। हम आपको उनकी बुलडोजर वाली धमाकेदार प्लानिंग बताएंगे और शाहीन बाग की बुलडोजर क्रांति सुनकर तो आप खुद ही कहेंगे कि वाह क्या प्लानिंग है। एक ऐसा बुलडोजर चलने वाला है कि सारे प्रदर्शनों की हवा निकल जाएगी। अब प्रदर्शन की आड़ में कोई कानून नहीं तोड़ पाएगा। जब से बीजेपी सत्ता में आई है बड़े बड़े मुद्दे चुटकियों में सुलझाती चली आई है। अब बारी सीएए और कॉमन सिविल कोड की है। मोदी सरकार की प्लानिंग में पहले नंबर पर सीएए और दूसरे नंबर पर कॉमन सिविल कोड है, लेकिन उससे पहले बुलडोजर से समझाने की नीति चल पड़ी है। वो कैसे ये भी समझ लीजिए। अब तक जहां भी बुलडोजर चला शांति खुद ब खुद स्थापित हो गई, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन हो या दिल्ली का जहांगीरपुरी। इसलिए यह साफ हो गया है कि बुलडोजर ही देश को सुधार सकता है। देश में अगर बुलडोजर चलता रहा तो किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी। कोई चाहे किसी भी धर्म का हो उसे संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमन सिविल कोड कभी भी लेकर आ सकते हैं जिसमें सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, लेकिन उनकी पॉलिसी में एक चीज पहले से ही कॉमन है, वो ये कि कानून के रास्ते में मत आना। अब इस पॉलिसी में थोड़ा बदलाव आया है और नई पॉलिसी के मुताबिक पहले बुलडोजर का डर दिखाओ, फिर सीएए कानून लागू कराओ और कोई प्रदर्शन करे तो पोस्टर लगाओ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो सारा खर्चा उसी से वसूलो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को हटाने की मांग की थी। साउथ एमसीडी ने शाहीन बाग में 9 मई को बुलडोजर चलाने की तारीख तय की, सुरक्षा मांगी। बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचा लोग सड़कों पर उतर आए। सीएए प्रोटेस्ट वाली हालत हो गई। शाहीन बाग के जी ब्लॉक से जसोला तक बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। सीएए की तरह सड़कों पर उतरकर लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन उग्र होने का भी डर बना था। अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो कम हंगामा हुआ, लेकिन जैसे ही मंगोलपुरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होते हुए बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा तो नारेबाजी होने लगी। लोग विरोध में खड़े हो गए, कहने लगे किसी भी कीमत पर यहाँ बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ऐसा लगा कि एमसीडी अतिक्रमण वाली जमीन पर नहीं बल्कि उनके सीने पर बुलडोजर चलाने वाली है। आखिरकार पहले दिन बुलडोजर को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उसके बाद अपनी आदत से लाचार सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहा कि जज साहब शाहीन बाग में बुलडोजर पर ब्रेक लगाइए। जज ने तबाक से पूछ लिया, आप कौन, क्या पीड़ित हैं? जब तक पीड़ित पक्ष नहीं आता हम कुछ नहीं सुनेंगे। और ये भी सुन लीजिए, अगर अवैध कब्जा है तो हटेगा ही। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब बुलडोजर फुल स्पीड में चलेगा और अगर कोई बुलडोजर के सामने आया तो दिल्ली पुलिस उसका अलग से हिसाब करेगी। वैसे भी शाहीन बाग पहले से ही चर्चा में रहा है। सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के चक्कर में 2 महीने तक यहाँ की सड़कें जाम थीं। आने जाने वाले लोग परेशान थे, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। कोरोना आया तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन उससे कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने कह दिया था कि ईवीएम का बटन इतने गुस्से में दबाना कि बटन बाबरपुर में दबे और करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। अमित शाह के रुख से साफ था कि आज नहीं तो कल अमित शाह शाहीन बाग पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह जब बंगाल दौरे पर गए तो उन्होंने कह दिया था कि सीएए पूरे देश में लागू करेंगे। दीदी चाहती हैं घुसपैठ चलती रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी भी भड़क उठी थी। मैं आज कहकर जाता हूँ, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को कॉमन सिविल कोड को लेकर भी शाह की अपनी प्लानिंग है। वो ये कह चुके हैं कि राम मंदिर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे मसले हल हो चुके हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। ये सच है कि बदलाव हुआ तो विरोध तो होगा ही। इसीलिए शाह ने नो कोर्ट नो प्रोटेस्ट ओनली एक्शन वाला मॉडल चुन लिया है। देश में दंगा फैलाने वाले भी अब 100 बार सोचेंगे, क्योंकि कानून तोड़ने वालों के साथ बुलडोजर कैसे हिसाब करता है वो यूपी से जहांगीरपुरी तक सबने देख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।